तो डॉक्टर रतन, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आपको क्राइम फ्री भारत को कितना समझने का मौका मिला है। सर अभी मैं बहुत अच्छे से नहीं समझ पाया हूँ, क्योंकि मैं कई बार सोच रहा था आपसे बैठ के थोड़ा डिस्कस करना है। आपको मैं एक तो बहुत सरल उपाय बताता हूँ। सर। यूट्यूब चैनल पर क्राइम फ्री भारत टाइप करिए जी जी और उसके बाद उसमें 3500 वीडियो हैं जो जी। 21 लक्ष्यों को उतारने के लिए क्या मॉडल बनाए गए हैं उसके बारे में डिटेल है। वेरीफाइड सर। उसमें जो है 12 तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कंडक्ट की गई हैं। उसमें जो हम टेक्निकल टीम को ब्रीफ कर रहे हैं, बच्चों को ब्रीफ कर रहे हैं, बच्चे उसके बाद प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जी मार्गदर्शन जी दे रहे हैं, जी जी उसके जी वीडियोज भी हैं। जी 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 जो 54 यूनिवर्सिटीज के साथ जो है एमओयू क्राइम फ्री भारत का मेरा था, जी उसमें जो टेक्निकल सॉल्यूशन में जो टेक्निकल ब्रीफिंग्स हुई हैं उसके भी सॉल्यूशन वो अवेलेबल हैं। जी जो जी हम जी यूनिवर्सिटीज से बात कर रहे हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज से बात कर रहे हैं, उनके टीचर्स से बात कर रहे हैं कि जी जी हाउ टेक्नोलॉजी वुड बी यूज। जी जी तो वहां से वो बैकग्राउंड चालू हुआ है जी जी और ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन होके इस देश को बदलने वाला है। ये जी जी ये क्राइम फ्री भारत अकेला नहीं है, बल्कि अब जी इसका जो मूल मंत्र है वो जी है कि हमारे राजनेताओं ने जो अंग्रेजों के नियम कानून जो जी शुद्ध रूप से भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उनमें हीन भावना पैदा करने के लिए और उन्हें प्रक्रिया में फंसा के उनको निचोड़ जी के नष्ट करने के लिए जो नियम बनाए थे, वो जी सब नियम कानून जो है आज भी हमारे ऊपर थोपे हुए हैं। और यदि जी आप इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखेंगे तो अधिकांश नियम कानून जो है वो 1947 के पहले के तो हैं ही, जी जी लेकिन वो 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है उसके जी उसके आसपास के सब नियम कानून हैं। जी जैसे हमारा जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, वो जी 1807 की जी है। जी जी जो जी जी इंडियन पुलिस एक्ट है वो 1861 का है। जो जी आपका एविडेंस एक्ट है वो 1872 का है। जी 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 राइट। जी तो इस तरीके से हमारे, मेरे ख्याल से ये भी 1889 का वगैरह कुछ था जो सीआरपीसी जो अभी 1973 में अमेंड की है, जो जी कुछ जी कुछ मार्जिनल हियर हुआ, कुछ अमेंडमेंट किए हैं, इसका कोई जी मतलब नहीं है, मूल स्वरूप तो वहीं पे वहीं है। जी तो तो मैं डॉक्टर रतन आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हैड यू बीन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, क्या जी अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून आप थोपते? वुड यू आंसर दिस क्वेश्चन? बिल्कुल 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 नहीं होना चाहिए सर। तो फिर 75 साल के बाद भी जी गुलामों के नियम कानून हम पर क्यों थोपे हुए हैं? जी जी और ये जो हमारे अश्विनी उपाध्याय जी हर आए दिन जो है ना एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं, जी मेरा जी अश्विनी उपाध्याय जी से भी निवेदन है और देश के हर वासियों से निवेदन है जी कि यदि हमें हर काम में पीआईएल ही लगाना थी तो हमने अपने इन राजनेताओं को अपने प्रतिनिधि के बतौर क्यों चुन के भेजा है? ये जी जी कानून जी के निर्माता हैं, इनकी मूल जिम्मेवारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी जी जी। तो ये तो एक के बाद एक दुष्टता कर रहे हैं। नहीं सर, वो आपने जो बताया मैं उसको देखता हूँ सर, हाँ और आपसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क भी करके हाँ। और मैं फिर आगे बातें कार्यवाही इसमें करता हूँ सर। तो इसमें जो है मैं आपसे क्या चाहूंगा, मैं थोड़ा सा आपको जी और ब्रीफ कर दूं। जी इसमें 21 लक्ष्य हैं जी और लक्ष्य नहीं है, मॉडल है बेसिकली। लक्ष्य कहना जी जी तो, लक्ष्य तो जी ऐसा लगता है कि आपने कुछ सोचा है और उसको भाषा में लिख दिया। जी जी तो उसमें कोई लक्ष्य नहीं है। 21 मॉडल हैं जिसके तहत इस देश को महापरिवर्तित कर दिया जाएगा जी 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 और उसके पूरे मॉडल बने हुए हैं जिसपे वीडियोज हैं। जी जी सर। सो जी इट इज नो मोर लक्ष्य, इट इज नो मोर वो, इट इज रादर उसको लक्ष्य की बजाय यदि हम मॉडल कहें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। जी 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 तो इन 21 मॉडल के तहत ये देश बदल जाएगा। जी इस देश में जो है ना केवल अंग्रेजों के नियम कानून बदलेंगे, जो बल्कि जो प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था है उसमें भी बहुत आमूलचूल परिवर्तन होगा, जी 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 जिसका जिसका मैं भी 7 साल मुखिया था। राइट। जी 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 तो ये तो वो है जो अपारदर्शी है, लॉर्ड है, जो निर्णय ले लिया जाए गलत सही, जी उसको जी उसको उसको सामने वाले को सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जी जी और ये पूरी व्यवस्था जो है इन राजनेताओं की चरण सेवक भी बन गई है, तो जी आम आदमी को तो कहीं राहत नहीं है। आपका सिर फटा हुआ है, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, वहीं बाहुबली और धनी व्यक्ति जाएगा पैसे देके
वो जी आपके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखा के 2 झूठे गवाह खड़ा करके आपको जेल भिजवा देगा। आप अपनी जमानत कराने के लिए बेबस हो जाएंगे, और यदि आप जमानत नहीं करा पाए तो आप जी जेल में सड़ने के लिए बेबस हैं। ये जी कितना चिंता का विषय है कि 100%। जी नहीं, आप ये बताइए कितना चिंता का विषय है बहुत कि जो जबरदस्त। जी जी सर। जो ठीक लोग हैं, जिन्होंने अपराध नहीं किया, वो जेल में सड़ रहे हैं, और अपराधी सीना तान के 40-40 अपराधों को करने के बाद जो है ना मंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद बने हुए हैं, और देश को सम्मान लाने वाली लड़कियों के साथ जो है ना वो छेड़खानी करते हैं, उनके साथ जो है यौन शोषण करते हैं, और हमारी पूरी व्यवस्था को लज्जा ही नहीं आती है। हम कितने जी जी लज्जाविहीन प्राणी हो गए हैं। जी जी सर। हमें हमें अपने ऊपर लज्जा आने लगेगी, देश बदल जाएगा। जी जी सही बात है मतलब हम दूसरों से लज्जा की अपेक्षा ना करें, अपने से तो लज्जा की अपेक्षा करें ना, कम से सर। कम, जी 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 सर। जी है कि नहीं? तो ये जी 21 लक्ष्यों के साथ आपको मालूम है कि आगे चल के बॉस जो है अपनी सबऑर्डिनेट की एसीआर नहीं लिखेगा। आपको जी ये बता दूं मैं, क्राइम फ्री भारत जी का ये भी विजन स्टेटमेंट है, जी मॉडल है जी जी उनकी। जी जी वो जी कह रहा है कि जब आप काम करोगे तभी हम आपका परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेंगे, जी और उसको परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो जी आपका काम ही आपका परफॉर्मेंस बन जाएगा, फिर एसीआर क्यों लिखना? जी 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 नंबर 1। जी नंबर 2, आप अपनी पोस्टिंग कर पाएंगे, और ट्रांसफर पॉलिसी के तहत यदि कुछ रिस्ट्रिक्शन है तो वो जी टेक्नोलॉजी को सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो जैसे जी यदि करिए आप दतिया के रहने वाले हैं और दतिया आपकी पोस्टिंग नहीं हो सकती जी है, तो जी जी चाहे आप टॉप परफॉर्मर हो, नंबर 1 पे हो, लेकिन जी दतिया आपके सामने ऑप्शन ही नहीं आएगा। नहीं आएगा। जी तो आप अपनी पोस्टिंग खुद कर पाएंगे, या जी जी उसको यदि हम रिवर्स भाषा में कहें कि जी परफॉर्मेंस इंडेक्स कम, चॉइस बेसिस पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। जी जी यदि आप खुद भी नहीं सिलेक्ट करते हैं तो टेक्नोलॉजी भी सिलेक्ट करेगी, लेकिन वो किसी से मतभेद और वो गड़बड़ करने की इसकी स्थिति नहीं होगी। जी राइट? जी जी तो आपकी पोस्टिंग कौन कर रहा है? आप खुद कर रहे हैं। जी और फिर हम कंडक्ट रूल में थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे। जी कंडक्ट रूल में ही ये लिख देंगे कि आप यदि फाइल ऊपर भेजते हैं और ऊपर से कुछ गलत निर्णय आता है, जी तो आप कंडक्ट रूल से बाउंड है कि उसमें रिव्यू के लिए लिखेंगे। जी यदि आप रिव्यू के लिए नहीं लिखेंगे तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए वेरी सीरियस मिसकंडक्ट, जी और उस अपराध में आपकी सहभागिता मानी जाएगी, मानी जाएगी। आपको अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। जी राइट? तो अब जी आप बताओ, आपकी एसीआर कोई लिख नहीं रहा है, राइट? जी जी पोस्टिंग आपकी अपने आप हो रही है, जी और कंडक्ट रूल आपसे कह रहा है कि साहब गलत निर्णय आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, यदि नहीं लिखोगे तो नौकरी जाएगी। जी जी अब आप बताओ, पूरी डायनामिक्स बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? बिल्कुल बदल जाएगी सर, बिल्कुल आप ये बदल जाएगी। बताइए, ये जो चाटुकारिता भी सिस्टम में है, आप अपने बॉस की चाटुकारिता करने की आपको जरूरत रह जाएगी क्या? नहीं रह जाएगी, और होना भी नहीं चाहिए सर। और बॉस आपका सीनियर कलीग बन जाएगा, जी जी जो आपको गाइड करेगा। फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड जो कहते हैं, बॉस जी विल बी इन ट्रू सेंस नॉट बॉस बट ए जी फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। जी जी बिकॉज ऑफ हिज ग्रेटर एक्सपीरियंस ही कैन जी मेक यू फील जो चीज आप नहीं देख पा रहे हो। जी 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 राइट? अभी जी सर। वो दुष्टों से हाथ मिलाकर किसी को लाभ पहुंचाने के लिए गलत निर्णय लेता है। जी 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 अब आप ये बताइए, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के बावजूद भी सैंक्शन के पहले जो है ना आप घूस ले रहे हो, ये कितनी बड़ी दुष्टता है। जी जी तो ये पूरे सिस्टम में दुष्टता भरी हुई है, और इस व्यवस्था को यदि हम राक्षसी कहें तो इस राक्षस की जान एक तोते में है जिसका नाम है राजनेता। जी यदि हम इस राक्षसी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो हमारे पास केवल एक ही विकल्प है, राजनेताओं को पराजित करना। जी और मैथिली शरण गुप्त और क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक ऐसा पावरफुल मॉडल बनाया है जिसमें मात्र आपको 10 लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम करना है, और आप वो चैन नहीं टूटे, तो मात्र इतना करने से आप सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं को मतदान के पहले, इस बात को मैं फिर से जोड़ दूंगा, मतदान के पहले हार स्वीकार करने के लिए विवश कर सकेंगे। जी मतदान के पहले। जी इससे बड़ी डेमोक्रेसी और कुछ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। जी जी तो आप उन सबको जरा देखिए, जरूर जरूर सर। और फिर आपके जेहन में जो प्रश्न हो उसके ऊपर हम लाइव डिस्कशन करेंगे, जिसको लाइव रिले करेंगे क्राइम फ्री भारत में। जी दुनिया सोचे ना कि एक ऐसा भी चिंतक है जो इतनी बड़ी बातें सोच पा रहा है, और उसने मॉडल बना लिए हैं इस देश को बदलने के लिए। जी 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 फिर ये दुष्ट राजनेता क्यों जीतना चाहिए? इनमें क्या है? दल बदलू है,
अनपढ़ हैं, गंवार हैं, बाहुबली हैं, अपराधी हैं, दुष्ट हैं, जी अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते, अपने कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उन्हें चरण सेवक बना के रखा है, उन्हें टिकट नहीं देते हैं। जी जी ऐसे दुष्ट लोगों को क्यों जो है ना हमारा राजनेता होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। तो नहीं सर, मुझे अच्छा लगा, और मैं जी, सर इसको आई विल बी गोइंग थ्रू, आपने जो बताया यूट्यूब, मैं उस पर देख करके और फिर यूट्यूब आपसे पे भी देखिए, व्यक्तिगत। और हम आपको लिंक भेज रहे हैं, उससे आप जुड़ जाइए इमीडिएटली। जी जी तो जी उस जी लिंक में एडमिन पोस्ट होती है, तो एडमिन पोस्ट पे जाइए आप। जी 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 और सबसे पहले अबाउट कम्युनिटी, जो ऐप की कम्युनिटी है उसके बारे जी में पूरे डिटेल दिए गए हैं, तो उसमें आपको 21 लक्ष्य मिल जाएंगे, जी 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 सदस्य शपथ क्या है ये मिल जाएगी, जी जी सर 21 बाह्य विधाएं जिसके तहत हमें 10-10 लोगों को जोड़ना है वो डिटेल मिल जी जाएंगे, जी जी और सर चंद्रगुप्ती शपथ क्या है, और जी जो है ना सदस्य शपथ और चंद्रगुप्ती शपथ में क्या अंतर है, ये इतनी जी सारी चीजें आपको अबाउट द कम्युनिटी ऐप में ही अवेलेबल हैं। जी जी तो मैं जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ऐप से सर भी देखिए उसको, जी और जी जी टेलीग्राम का यदि आप यूज नहीं करते हैं तो टेलीग्राम ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए जी जी और जी मुझे हेलो भेज दीजिए। जी तो जी जी मैं इन सब की पीडीएफ फाइल भी आपको भेज देंगे, जी सर सर तो सर आपको जरा पढ़ने में और अच्छा सहूलियत हो सर सर जाएगी। सर और फिर आके आपको मुझसे ये चर्चा करना है, चाहे आप 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो, 5 दिन ले लो, कि जी दिस इज माई एक्शन प्लान टू कंट्रीब्यूट फॉर क्राइम फ्री भारत। मेरा जी सोचना है कि यदि हम भारत में महापरिवर्तन लाने की हिम्मत रख रहे हैं, तो क्या हर भारतीय को सोच के नहीं आना चाहिए कि दिस विल बी माई कंट्रीब्यूशन टू अवर मिशन? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तो क्या मैं डॉक्टर रतन आपसे अपेक्षा करूं कि जी 2 दिन 3 दिन जितना भी आप समय लें, जी लेकिन जी चिंतन करके इस बात पे आइए कि जी दिस इज माय कंट्रीब्यूशन टू दिस मिशन, और हम जी इस देश को महापरिवर्तित कर देंगे। जी दिसंबर में, जनवरी में जो है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, और जी 2024 में इस देश को परिवर्तित कर देंगे। जी किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी जी राजनेता नहीं जीतेगा, इररिस्पेक्टिव जी ऑफ द पार्टी। जी ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना सपा, ना कुछ, जी एक भी जी पार्टी का एक भी आदमी नहीं जीतेगा। जी इतना पावरफुल है ये मॉडल। जी और जी जाति और धर्म का जो अभी तक इन्होंने जो बंटवारा करके रखा है वो खत्म हो जी जी जाएगा। हर व्यक्ति जाति और धर्म के बिना भेदभाव के वो समृद्ध नागरिक हो पाएगा। जी इतना इतना पावरफुल जी जी सर। है ना? तो चलिए जरा हम नहीं, लोग अपने बहुत अच्छा पूरे। लगा सर, मैं आपसे, मुझे अच्छा लगा मेरा दिन वो, हाँ कि उस हाँ दिन मैंने आपसे संपर्क कर लिया। जी, आपसे मिलने की पहले भी इच्छा थी, हाँ हाँ लेकिन उस दिन संयोग हो गया। मैं निश्चित रूप से आपसे विद इन 2 और 3 डेज हाँ हाँ। ये देख करके मैं संपर्क भी करूंगा, और फिर हमारी जो हम फिर हम व्यक्तिगत बैठ बात के है। फिर हम बैठ जी के रणनीति बनाएंगे कि जी जी आप क्या क्या रोल अदा कर सकते हैं। जी तो जी जी आपको हम कई जिम्मेवारियां सौंपना चाहेंगे, जी और जी ये जी तो मिशन है, तो इसमें जो है हर शासकीय सेवा में बैठा व्यक्ति जो है जी धड़ल्ले से जुड़ सकता है, काम कर सकता है। इट इज जी नॉट एनी राजनीतिक मंच, इट इज ए जी मिशन, जी मिशन जी टू ट्रांसफॉर्म अवर नेशन, एंड इट जी इज ए जी रजिस्टर्ड मिशन, रजिस्टर्ड जी एनजीओ। जी और आपको एक जानकारी और बता दूं, मैंने जी 2017 में एक कॉन्सेप्ट नोट भेजा था क्राइम फ्री भारत का, टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्राइम फ्री भारत, राइट? जी 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 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में उसे मान्यता दे दी, और मैं जी ही उसका प्रोजेक्ट हेड हूं। लेकिन जी मुझे पक्का मालूम है कि राजनेता जो स्वयं जी अपराधी हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं, फिर भी जी अपराधियों को ही टिकट दे रहे हैं। आपको मालूम है यूपी में जी 403 सदस्यों की विधानसभा में 205 अपराधी हैं, जी जी विच मेक्स इट 51%। अब तो जी 50% की लक्ष्मण रेखा भी क्रॉस हो गई। जी जी सर बिल्कुल। आपको ये मालूम है कि आपका जो पार्लियामेंट है, जो अभी चल रहा है 2019 से 2024 वाला, इसमें जी 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे आर ऑफ द क्रिमिनल रिकॉर्ड। और ये जी उनके एफिडेविट के हिसाब से, ये पुलिस की रिपोर्ट नहीं है, आरटीआई की रिपोर्ट नहीं है, ये जो जी उन्होंने किया है। यदि उन्होंने कुछ छिपा लिया तो वो जाने, राइट? जी 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 और छिपाने की बहुत संभावना, दो संभावना है। क्यों जब नहीं हो सकती। जब ये बड़े हैं तो इनके विरुद्ध अपराध कायम नहीं होता है। आज जी किसी बड़े व्यक्ति के विरुद्ध अपराध कायम हो रहा है, ब्रिजभूषण के विरुद्ध अपराध कायम कराने में नानी याद आ गई बच्चों को। जी 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 आ गई कि नहीं आ गई नानी याद? बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी दुष्टता बरकरार है, ना उसको हटाया जा रहा है, ना गिरफ्तार किया जा रहा है। जी तो इस जी दुष्टों के देश में इन अपराध साणों को, क्या इनके विरुद्ध अपराध पंजीयन इतनी आसानी से होगा? अब जी जो पुराने हो गए सो हो गए, अब नहीं होने वाले इनके विरुद्ध। जी 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 तो नहीं बिल्कुल सर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर। और मैं समझता हूँ देश सेवा है ये, और हम रहे न रहें, देश तो है ही है ना।
तो उसमें अरे ये बहुत आप रहेंगे, आपके सामने देश बदलेगा, आप भी जी इंजॉय करेंगे, आपके बच्चे भी इंजॉय करेंगे परिवर्तित जी भारत जी को। जी ये जी जी परिवर्तित भारत अब जो है जवाहरलाल नेहरू की सोच वाले घटिया व्यक्तियों का जो है ना के कारण नहीं चलेगा। जिस जी व्यक्ति ने देश के लिए साथ हमेशा गद्दारी की। जी आप ये बताइए, जम्मू एंड कश्मीर में जब आपकी फौज जीत रही थी तो जी आपने शेख अब्दुल्ला को फोन किया जी कि साहब जो है, तो शेख अब्दुल्ला ने कहा भाई उस कश्मीर में तो मुझे कोई नेता ही नहीं मानता है, तो जी आप जाके युद्ध विराम करने चले गए। ये जी बताइए, प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट कलीग से चर्चा करता है या ये ऑल इंडिया रेडियो में जाके युद्ध विराम की घोषणा करता है? क्या करता है जी बताइए? जी मुझे मुझे कैबिनेट बताइए। सेक्रेटरी से करेगा चर्चा सर? कैबिनेट सेक्रेटरी से नहीं, पूरे अपने कैबिनेट कलीग को हाँ बिठाएगा, कैबिनेट से जी 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 पूरे जी पूरे कैबिनेट कलीग को बिठाएगा, बात जी करेगा। नेहरू जी जी ने तो ऐसा नहीं किया। नेहरू जी जो है ना धर्म से गए और ऑल इंडिया रेडियो में घोषणा कर दी युद्ध विराम की, और यूनाइटेड नेशंस में चले गए प्लेबिसाइट के लिए। आप बताओ सही मुझे एक नजीर दे दो कि जो देश जीत रहा हो वो यूनाइटेड नेशंस में गया हो, एक नजीर दे दोगे तो मान जाऊंगा मैं। जी 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 तो इस देश के साथ क्या दुष्टता है? आप इतने दुष्ट हो कि आर्टिकल 35A बिना संविधान का जो है ना संशोधन का पालन किए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से राजेंद्र प्रसाद को ब्लैकमेल करके जो है ना आपने उसे संविधान का हिस्सा बनाने की कोशिश की, और जिसको जी अभी आप रिपील किया। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि साहब इस बात पे भी तो विचार कर लेते कि ये संविधान में पहुंचा क्यों है, जायज है कि गैर जायज है? जी जी इसे असंवैधानिक क्यों नहीं कहा पार्लियामेंट ने? 100% उन्हें कहना चाहिए था ये साहब हमारे पास तो आया ही नहीं है, तो ये तो आगे असंवैधानिक है, ये बिना संशोधन के आर्टिकल कैसे संविधान में घुस गया? ये किया जाता तो आगे दूसरी चीजों के लिए हिम्मत ना होती किसी की। मैं वही कह रहा हूं जी कि हमें करेज करना पड़ेगा। जो जी जी मर गए हैं उनकी भर्त्सना करें, और जो जी नहीं, जो जिंदा है उन्हें जेल भेजें। जी 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 मर गए हैं तो भी भर्त्सना करेंगे, जी 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 सर। मरने के बाद जो है ना उनका स्तुतिगान नहीं करेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है मरने सर के बाद। सर हाँ मैं ऑफिशियल काम भी कर रहा था सर। चलिए, मैं ये देखता हूँ और मैं फिर आपसे व्यक्तिगत रूप से चलिए मैं निरंतर आपको संपर्क में हूँ। पहले लिंक भेजता हूं, आप जी ऐप से जुड़िए क्योंकि जी वो इन जी सब चीजों की कुंजी है। फिर जी मैं जी चाहूंगा प्लीज कि आप प्लीज YouTube चैनल पे देख के 2-4 दिन अपना जी समय लीजिए। जी जी फिर जी हम विस्तार से लाइव चर्चा करेंगे, और जी फिर अपन प्लीज स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि देश का महापरिवर्तन, इससे बड़ी देशभक्ति कुछ नहीं हो सकती है, इसे कैसे प्लीज जमीन पे उतारा जाए। प्लीज प्लीज जी जी राइट। जी सर चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे जी मातरम। जी जी सर।